तो देखते हैं एक्टिया रिसमोसा के बारे में। जैसा कि हम लोग फार्मेसी के पहले 4-5 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो एक्टिया रिसमोसा का दूसरा नाम सिमिसिफ्यूगा के भी नाम से जानते हैं। इसके प्रूवर जीन्स हैं और यह थर्ड क्लास से बिलोंग करती है। किस पार्ट से यह बनता है? तो राइजोम पार्ट से यह बनता है। फैमिली क्या है? तो जो हम लोग अभी एकोनाटम नेपेलेस पढ़ के आए हैं उसी फैमिली से यह भी बिलोंग करती है, मीन्स रननकुलेसी फैमिली से बिलोंग करती है। और इसको ब्लैक कोहस के भी नाम से जानते हैं, स्नेक रूट के भी नाम से जानते हैं, रेटल रूट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहली मेडिसिन या जब भी आप लोग मेडिसिन पढ़िए तो फार्मेसी के 4-5 क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लीजिए। प्रूवर का नाम, पार्ट का नाम, फैमिली का नाम और उसका सब नाम, उसका सब नेम उसका क्या है, इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। तो फार्मेसी के भी पोर्शन कवर होते चलेंगे। तो आइए देखते हैं इसका मेंटल जर्नल्स। तो प्योरपेरल मानिया थिंक्स शी इज गोइंग क्रेजी, कंपेयर सिफलिनम, ट्राइज टू इंजरी हरसेल्फ। ठीक है, इसको क्या होता है? परपेरल मानिया होता है। ठीक है, और यह सोचती है कि यह पागल हो रही है और इसको सिफलिनम से ऐसा कोरिलेट किया गया है। उसमें भी यही कंडीशन देखने को मिलता है। सिफलिनम में क्या है? सिफलिनम में बोला गया है सेंसेशन एज इफ गोइंग इनसेन। उसको संवेदना होती है कि वह पागल होने जा रही है, पागल होने की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, और क्या होता है इसमें एक्टिया में? ट्राइज टू इंजरी हरसेल्फ, अपने आप को चोट पहुंचाना चाहती है। फिर उसके बाद में मानिया फॉलोइंग डिस्पेरेंस ऑफ न्यूरेल्जिया। ठीक है, जो उसका न्यूरेल्जिया होता है, जो उसको पेन होता है न्यूरॉन में, उसके डिस्पेरेंस होने से, उसके गायब हो जाने के बाद में इसको मानिया हो जाता है। और ऐसा जब आप लोग प्लेटिना प्लेटिना पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब इसका न्यूरेल्जिया मीन्स जो नर्व का पेन होता है, जब वह डिस्पेरेंस हो जाता है, गायब हो जाता है, तो उसको मानिया हो जाता है, पागलपन का दौरा आ जाता है। उसके बाद क्या है? सेंसेशन, जैसे कि हैवी ब्लैक क्लाउड उसके चारों तरफ घेरे हुए हैं, एंड डार्कनेस एंड कंफ्यूजन। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसा लगता है कि काले बादल ने उसको घेर रखा है और चारों तरफ अंधेरा हो गया है और इससे वह कंफ्यूजन में है। तो इसको अब पेशेंट आके कभी ऐसा नहीं बताएगा कि उसको काले बादलों ने घेर रखा है। ठीक है, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि इसका आशय क्या है। काले बादल का मतलब है कि पेशेंट को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक है, चूंकि वह क्या है? पागलपन की तरफ जा रही है। अच्छा, यहाँ पे थूजा को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। थूजा में जब जो महिला पागल हो जाती है उसमें एक आ जाता है कि वह अपने आप को किसी को टच नहीं करने देती। ठीक है, जब आप लोग थूजा ऑक्सीडेंटलिस पढ़ेंगे तो उसमें जो मैनिक जो फीमेल होती है अपने आप को टच नहीं करने देती। और यहाँ पे पाइल का भी चर्चा करना आवश्यक होगा। जो थूजा का पाइल का हिमोराइड का जो पेशेंट होता है वह बैठ नहीं सकता है। कभी भी हेमोराइड का पेशेंट थूजा का आपको बैठे हुए नहीं मिलेगा, उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसको दिक्कत होती है। अब इसमें बात इल्यूजन में क्या है इसमें? तो इल्यूजन कैसा होता है? माउस रनिंग फ्रॉम अंडर द चेयर, ऐसा लगता है कि मानो चूहा उसके कुर्सी के नीचे दौड़ रहा है। ठीक है, और ऐसे दो मेडिसिन में इसको कोरिलेट किया गया है, लैक कैनाइनम और एथुजा। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। अब एग्जाम में लैक कैनाइनम दे के लैक एसिडम दे देगा, और हम लोगों के अगर डीप में नहीं पढ़े रहेंगे तो याद आएगा लैक कोई था, अब वहां पे लैक कैनाइनम न दे के लैक एसिडम दिया है तो हम लोग गलती करके चले आएंगे। तो याद रखिएगा लैक कैनाइनम होती है एंड एथुजा होता है। तो यह हो गया मेंटल जनरल्स आपका। उसके बाद क्या है इसमें? आई, तो आई में सिलेरी न्यूरल्जिया होता है। इसमें बस यही इंपॉर्टेंट देखिए, कंपटीशन में क्या पढ़ना है वह तो जरूरी है ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है क्या छोड़ना है। ठीक है, तो जो जो मैं चीजें बता रहा हूं उसको आप लोग अंडरलाइन करिएगा, याद करिएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं अपने एलन क्यू नोट में लिखिएगा, और बाकी जो मैं क्वेश्चन जहां से बोलूं तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। आपका AIPGT MD के 16 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, और यमो और जितने भी कंपटीशन होते हैं आपके पूरे क्वेश्चन मटेरियल मेडिका के निकल जाएंगे।
तो सिलियरी न्यूरल्जिया कैसा होता है? एग्रीवेशन बाय गोइंग अप स्टेयर्स, ठीक है, जब वह ऊपर सीढ़ी चढ़ता है तो उसको दिक्कत होता है। एंड एम्ब्लिवरेशन लाइंग डाउन, और जब नीचे उतरता है तो उसको आराम मिलता है। अब यहाँ पे कैलकेरिया कार्प को नहीं भूल सकते हैं, उसको जब वो स्टेप ऊपर चढ़ता है, सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, तब उसको दिक्कत होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्टिया जब ये ऊपर चढ़ता है तो उसको दिक्कत होती है। और कैलकेरिया में क्या होता है, उसको आराम मिलता है, ठीक है। कैलकेरिया को ऊपर चढ़ते समय आराम मिलता है और एक्टिया रिसिमोसा को दिक्कत होता है। अब आइए सीवीएस में देखते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। तो इसमें क्या है, हार्ट ट्रबल फ्रॉम रिफ्लेक्स सिम्टम ऑफ यूटेरस और ओवरीज, हार्ट एक्शन, सीजे सडनली, इम्पेंडिंग सफोकेशन, पाल्पिटेशन फ्रॉम लिस्ट मोशन। हार्ट ट्रबल होता है इसको किस कारण से? यूटेरस एंड ओवरी के रिफ्लेक्स के कारण से ऐसा इसको होता है। और क्या होता है कि हार्ट एक्शन जो होता है अचानक में बंद हो जाता है, और उसमें क्या पेशेंट को होता है, इम्पेंडिंग, डर जाता है, सफोकेटिंग, दम घुटने के कारण वह डर जाता है। एंड पाल्पिटेशन फ्रॉम लिस्ट मोशन, और हल्के से मोशन करने पे क्या होता है कि इसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पाल्पेट करने लगता है। और इस क्रम में डिजिटैलिस भी आपकी मेडिसिन आती है, खूब एग्जाम में आता है, ठीक है। डिजिटैलिस के बारे में कि पाल्पिटेशन फ्रॉम लिस्ट मोशन, तो डिजिटैलिस तो सभी लोग याद करते हैं, तो एक्टिया रिसिमोसा को भी आप लोग नहीं भूल सकते हैं। ये कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब फीमेल वाले पार्ट में क्या है, तो फीमेल पार्ट में है मेंसेस इरेगुलर, इरेगुलर मेंसेस होता है, एग्जॉस्टिंग, ठीक है, थका देने वाला होता है। और जहाँ पे एग्जॉस्टिंग नाम आता है तो वहाँ पे एलुमिना कॉकुलस जैसी मेडिसिन आ जाती हैं। मीन्स जो एलुमिना कॉकुलस की मेडिसिन होती है मेंसेस के दौरान में बहुत ही एग्जॉस्ट हो जाती हैं, बहुत ही कमजोर हो जाती हैं। डिलेड आर सप्रेस्ड बाय मेंटल इमोशन, जो कि देरी से आता है या तो सप्रेस हो जाता है, किस कारण से? मेंटल इमोशन के कारण से, फ्रॉम कोल्ड के कारण से, फीवर के कारण से, कोरिया के कारण से, हिस्टेरिया मानिया के कारण से, एंड इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम ड्यूरिंग मेंसेज। खास बात क्या है कि मेंसेज के टाइम पे इनके जो मेंटल सिम्टम होते हैं वह इंक्रीज कर जाते हैं। इन जनरल क्या देखा जाता है, मेंसेस के टाइम पे एम्ब्लिवरेशन आता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो मेंटल सिम्टम होते हैं वह मेंसेस के टाइम पे इंक्रीज कर जाता है। अब यहाँ पे भूलिएगा नहीं, एक क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट कंपटीशन का बनता है कि ड्यूरिंग मेंसेज एम्ब्लिवरेशन, मेंसेस के टाइम पे आराम किसको मिलता है? तो 3 मेडिसिन है, एक एलियम सेपा, एक लैकेसिस, एक जिंकम मेटेलिकम। इन तीनों मेडिसिन को मेंसेस के टाइम पे आराम मिलता है, और बाकी पल्स हो गई, एक्टिया रिसोमोसा हो गया, इन सबको दिक्कत होती है। और एक्टिया में तो आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे मेंटल सिम्टम इसके बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद सीवियर लेफ्ट साइडेड इंफ्रा मेमोरी पेन कोरिलेट किया गया एस्टिलेगो से, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो मेमोरी के नीचे जो होता है लेफ्ट साइडेड इंफ्रा मेमोरी पेन, इसको पेन इनको होता है। अब अगली इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, प्रेगनेंसी में नोजिया, स्लीपनेस, फॉल्स लेबर लाइक पेन, शार्प पेन अक्रॉस एब्डोमेन, एबॉर्शन एट 3rd मंथ लाइक सेबाइना, ठीक है। मैंने शायद इसके पहले गलती बोल दिया था, शायद मैंने सेबाइना का 2nd मंथ बोल दिया था, तो उसको आप लोग करेक्ट करिएगा। अगर सही बोला हूँ तो कोई बात नहीं है, और बाकी अगर 2nd बोला हूँ तो उसको 3rd आप लोग वहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। तो एबॉर्शन एट 3rd मंथ, एक्टिया रिसमोसा का जो एबॉर्शन होता है 3rd मंथ में होता है, और इस क्रम में सेबाइना भी आती है। एंड ड्यूरिंग लेबर, लेबर के टाइम पे क्या होता है, सीवर्स, कपकपी आती है इन फर्स्ट स्टेज में, कन्वल्जन्स फ्रॉम नर्वस एक्साइटमेंट होता है, रिडिज ऑस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो यूटेरस होता है, जो उसका ओपनिंग होता है वह बहुत रिडिज हो जाता है, बहुत ही सख्त हो जाता है। पैन सीवियर स्पास्मोडिक टेडियस बाई लिस्ट नॉइज, ठीक है, हल्के से नॉइज से, हल्के से शोरगुल से उसकी दिक्कत बढ़ जाती है। आफ्टर पेंस वोर्स इन द ग्रोइन, ठीक है, प्रसव के बाद में दो जो दर्द होता है वह ग्रोइन में चला जाता है, मीन्स थाई में चला जाता है। व्हेन गिविंग ड्यूरिंग लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी शॉर्टेंस लेबर इफ सिम्टम करस्पॉन्ड्स, ठीक है। जब लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में इसको दिया जाता है अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी, तो बहुत ही आसानी के साथ में
प्रसव हो जाता है। और इस क्रम में लाइकोपोडियम और पल्स भी होती है। तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी उसको दिया जा सकता है। रोमैटिक डिस्मेनोरिया, रोमैटिक डिस्मेनोरिया क्या होता है? पेनफुल मेंसेस। उस कंडीशन में भी इसको हम लोग दे सकते हैं। अब स्लाइड हम लोग चेंज करते हैं। अब आइए देखते हैं नेक और बैक में। तो नेक बैक में क्या है? रोमैटिक पेन्स इन ए मसल्स ऑफ नेक एंड बैक। ठीक है, चूंकि यह इसका रोमैटिक प्रॉब्लम इसको बहुत ज़्यादा होता है। रोमैटिक का मतलब होता है जैसे आपका रोमेटिज्म, वात रोग हो गया, गाउट मतलब गठिया हो गया। तो रोमैटिक पेन इन मसल्स ऑफ नेक एंड बैक, रोमैटिक पेन होता है नेक और बैक के मसल्स में। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन है, यूजिंग आर्म्स इन सीविंग, टाइप राइटिंग, पियानो प्लेइंग लाइक एगेरिकस एंड रेनकुलस बल्बोसस। मीन्स जब यह अपना आर्म, अपना हाथ यूज करता है सीविंग, सिलाई करने में, टाइपराइटिंग में, पियानो बजाने में, तो इसको क्या होता है? इसको रोमैटिक पेन होता है। ये भी लाइन खूब पूछा गया है एग्जाम में। उसके बाद रोमेटिज्म अफेक्टिंग द बेलीज। ठीक है, इसकी पिकुलरिटी है कि जो रोमेटिज्म होता है यह अफेक्ट करता है इसके पेट को, ऑफ द मसल्स, पेट के मसल्स को। उसके बाद स्टिमिटीज में क्या है? एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस आफ्टर डांसिंग, बहुत ज़्यादा इसको सोरनेस का मतलब बहुत ज़्यादा इसको दर्द होता है, जैसे फोड़े वगैरह में दर्द होता है तो इसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है डांसिंग करने के बाद। स्केटिंग, स्केटिंग का मतलब होता है जो बर्फ पे स्केटिंग किया जाता है उसके बारे में बोला जा रहा है। स्केटिंग करने के बाद, अथवा अदर वायलेंट मस्कुलर एक्जर्सन, अथवा कोई जो दूसरा बहुत ज़्यादा मस्कुलर एक्जर्सन जहाँ पे मसल्स वगैरह बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम में यूज़ किए जाते हैं, तो उस कंडीशन में इसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस होगा। यह भी खूब कंपटीशन में पूछा गया है। उसके बाद नर्व सिस्टम में क्या है? तो स्पाज्म कैसा होता है? रिफ्लेक्स फ्रॉम यूटेराइन डिजीज। ठीक है, वहाँ पे आपका हार्ट ट्रबल भी रिफ्लेक्स हो रहा था यूटेरस एंड ओवरी से, और यहाँ का स्पाज्म भी आपका यूटेराइन डिजीज से रिफ्लेक्स हो रहा है। एंड वोर्स ड्यूरिंग मेंसेस, मैंने पहले ही बता दिया है कि मेंसेस के टाइम पे इसको एग्रीवेशन होगा, इसको दिक्कत होगा। एंड कोरिया लेफ्ट साइड, यह लेफ्ट साइड में अच्छा काम करती है, क्योंकि जो सीवियर लेफ्ट साइडेड इन्फ्लामेटरी पेन भी था वह भी लेफ्ट साइड ही था, और आपका कोरिया भी लेफ्ट साइड ही है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड इसका अच्छा स्फेयर ऑफ एक्शन होता है। मोडलिटीज में अब हम लोग आएंगे, देखेंगे। तो एग्रीवेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंसेस के टाइम पे उसको दिक्कत होगा। और क्या लिखा है? द मोर प्रोफ्यूज द फ्लो द ग्रेटर द सफरिंग, जैसे इसका जितना ज़्यादा मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा उतना ज़्यादा इसको दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, अगर एम्ब्लिवरेशन की बात है ड्यूरिंग मेंसेस तो आपका एलियम सेपा, लैकेसिस और जिंकम उसकी मेडिसिन होगी। ठीक है, और उसके बाद सिमिलर में क्या है? कॉलोफिलम और पल्स इन यूटेराइन, चूंकि यूटेरस पे इसका स्फेयर ऑफ एक्शन किसका किसका, आपका एक्टिया हो गया, कॉलीफिलम हो गया, पल्सटिला हो गया, बहुत ही अच्छा होती है। और हम लोगों ने पढ़ा भी था, क्या पढ़ा था? कि जब लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में इसको दिया जाता है तो बहुत ही आसानी के साथ में उसका प्रसव हो जाता है अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी। ठीक है, और रोमैटिक अफेक्शन, तो रोमैटिक अफेक्शन में आपका ALS, अगेरकस, लिलियम टिग्रम और सेपिया से यहाँ पे इसको कोरिलेट किया गया है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज यहीं पे करते हैं। तो जैसे जैसे हम अल्फ़ाबेट बढ़ते चलेंगे तो वैसे वैसे कोरिलेट हम लोगों का करना बढ़ता चला जाएगा। चूंकि जैसे एकोनाइट मैंने पढ़ाया तो वहाँ पे फियर वाला जितनी पिकुलरिटी थी उसको हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया।